क्या आप जानते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है? क्या आज़ादी का मतलब यही है कि मैं जो चाहूँ वही करूँ? नहीं, असल में आज़ादी यह नहीं है, यह तो स्वार्थ है। असली आज़ादी तो पाप से आज़ाद होना और परमेश्वर की इच्छा में जीना है। तो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 18 आयत से। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। हम पाप से जब छुड़ाए गए हैं तो हम किसके दास हो गए हैं? धर्म के। हालेलुया। धर्म का मतलब ये है अच्छे काम करना और अपनी इच्छा पर नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलना। हालेलुया। ये है धर्म का कार्य। हालेलुया। हम धर्म का दास होने का अर्थ यही है। हालेलुया। अगर मसीह में हमें आज़ादी मिलती है तो लोग फिर परेशान या बंधनों में क्यों रहते हैं? इसका अर्थ यही है कि क्योंकि लोग जो हैं वो आज़ादी को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम मसीह में आ गए, हम तो सब कुछ आसान हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो ये क्या है? ये उनका सोचना गलत है कि अगर आप मसीह में आ गए हो तो एक मसीह में क्या है? संघर्ष ज़िंदगी है। हालेलुया। उससे भी कठिन ज़िंदगी है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है कि असली आज़ादी आत्मा की शांति और पाप पर जीत है। हालेलुया। असली आज़ादी हमें कब मिलेगी? जब हम पाप पर जीत पा लेंगे। हालेलुया। और आत्मा की शांति पा लेंगे। हालेलुया। तभी हमें असली आज़ादी मिलेगी। और ये आज़ादी किसकी ओर से है? प्रभु की ओर से। हालेलुया। आत्मा की शांति हमें कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या मसीह में आज़ादी का मतलब यह है कि हमें नियमों के अनुसार चलना होगा? नहीं। मसीह में आज़ादी हमें नियमों से ऊपर नहीं ले जाती। हम सोचते हैं कि अगर हम नियम पर चलेंगे तो हम आज़ादी की ओर जाएंगे, तो हम आज़ादी की ओर नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज भी सांसारिक नियमों के अनुसार चलते हैं पर वो आज़ाद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नियम जो हैं वो हमें आज़ाद नहीं कर सकते, पर जो हमें परमेश्वर के जो नियम हैं वही हमें आज़ाद कर सकते हैं। हालेलुया। वही नियम हमें आज़ाद कर सकते हैं। याकूब 1 अध्याय और उसका 25 आयत में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। जो स्वतंत्रता पाना चाहता है और सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों के अनुसार आशीष पाएगा। हालेलुया। और वो आ, जो भी सुनता है परमेश्वर के वचन सुनता है तो उसे भूलता नहीं है। हालेलुया। उसके अनुसार वो काम करता है। हालेलुया। और प्रतिफल पाता है। हालेलुया। यही तो ज़रूरी है। यही तो कारण है कि आज के टाइम के अंदर बहुत से लोग हैं जो आज़ादी तो पाना चाहते हैं पर और परमेश्वर के वचन को भी सुनते हैं पर उसको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू नहीं करते। यही तो कारण है, अगर परमेश्वर के अनुसार चलेगा तो वो आज़ादी पाएगा। हालेलुया। और असली आज़ादी दुनिया के कानून और अधिकारों से हमें नहीं मिलती है। हम सोचते हैं कि दुनिया के कानून से, अधिकार से हमें आज़ादी मिल जाएगी। नहीं, असली आज़ादी तो मसीह में है। हालेलुया। जब हम पाप से आज़ाद होते हैं, जब हम डर से आज़ाद होते हैं, मौत से आज़ाद होते हैं। हालेलुया। अगर आप सच में अपनी लाइफ के अंदर आज़ादी पाना चाहते हैं तो आपको मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना ज़रूरी है। हालेलुया। तभी आप आज़ादी पा सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 36 आयत में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर वो चाहेंगे तो तुम स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। तभी हमें आज़ादी मिलेगी। हालेलुया। उसके बिना हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। हालेलुया। 8 अध्याय और उसका 32 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब हम सच को जान लेते हैं तो सच हमें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। और सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वही हमें आज़ाद कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीष करे। सब कुछ जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।